वही मृग जिसको कांधे पे बैठाला था, फिर पालकी कांधे पे उठाई और उसको परम उपदेश करके परम पद प्राप्त कराया। हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। अगर इस जीवन में हम भटक गए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए और कोई जीवन नहीं। 83,99,999 योनियों में सामर्थ्य नहीं कि वो कोई नया कर्म अनुष्ठान कर सके, एकमात्र मानव देह में है। चलते हैं महामहिम श्रीमद् भागवत पुराण में श्री जड़भरत जी का पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। राजा रहुगण को उपदेश किया कि ये भावाटवी, ये संसार रूपी जंगल जिसमें एक बार जीव आ गया तो निकलना बड़ा कठिन है, ऐसा जंगल है। इतना मनोरम, इतना भयावना दोनों बातें हैं कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। सदगुरु कृपा हो तो इस भावाटवी से निकल पावे, नहीं तो इसी में फंसा रहता है। ये कभी धन की खोज में अपने अविष्ट भोगों को भोगने के लिए चोरी शुरू कर देता है, बुरे उपाय से ये चोरी करके धन कमाता है। और एक बात ध्यान रखे, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह न करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हे रहुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़ लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़ लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता। उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इसे साधुजनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष, परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाएं, इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दें और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें।
परमात्मा की प्राप्ति का उपाय, पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। महाराज जड़ भरत जी के उपदेश से अज्ञान की ग्रंथि का भेदन हुआ रहुगण का, और वो परम पद को प्राप्त हुआ। राजर्षि भरत के विषय में ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे महात्मा भरत जी की होड़ कोई राजा मन से भी नहीं कर सकता। जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे जड़ भरत जी की होड़ कोई राजर्षि नहीं कर सकता। उन्होंने युवावस्था में ही अपनी पत्नी पुत्र आदि सबका त्याग करके भगवान के लिए साधन किया और तीसरे जन्म में भगवत प्राप्त महात्मा हुए। जो महाराज भरत जी का, जड़ भरत जी का पावन चरित्र सुनेगा, उसकी अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, उसका यश बढ़ेगा। और यदि वो भगवान का आश्रय लेकर भजन करने वाला बने तो मोक्ष या प्रेम को भी प्राप्त होगा। जो जड़ भरत जी के पावन चरित्र को सुनेगा या सुनाएगा, उसको यदि कोई अन्य कामना भी है तो उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते, राजन भरत जी का पुत्र सुमति हुआ, उसने अपने बाबा ऋषभ देव जी का ही अनुसरण किया। भरत जी के पिता भगवान ऋषभ देव जी थे, तो भरत जी के पुत्र सुमति ने ठीक जैसे ऋषभ देव भगवान परमहंसों की चर्या में जीवन व्यतीत किया, ऐसे ही कलयुग में बहुत से पाखंडी लोग, अनाद्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके ऐसे आचरण करेंगे। सामर्थ्य नहीं है वैसे आचरण करने की, पर जो दिखावे के लिए सामर्थ्य, वो से पाखंड कहते हैं। पाखंडी लोग ऐसा, जैसा सुमति जी ने वास्तविक भगवान ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण करके परमहंसचर्या अपनाई, तो पाखंडी लोग वेद विरुद्ध आचरण करेंगे। सुमति जी के पुत्र देवताजित नामक एक हुए। देवताजित के गर्भ, आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न, देवद्युम्न से धेनुमति परमेष्ठी, उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नामक पुत्र, ये महाराज भरत जी का वंश का वर्णन करते हैं। प्रतीह जी आत्मज्ञानी महापुरुष थे। वो आत्मविद्या का बहुत गूढ़ रहस्य प्राप्त किया और साक्षात परब्रह्म में स्थित हो गए। प्रतीह जी की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोमा, उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। वे यज्ञादि कार्यों में बहुत निपुण थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। ये सब महापुरुष, इनके नाम, इनके चरित्र सुनने से हृदय के पाप नष्ट होते हैं। भूमा के ऋषकुल्या से उद्गीत, उससे देवकुल्या, प्रस्ताव और प्रस्ताव से न्युत्सा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से प्रथुषेण, प्रथुषेण से आकूत से नक्त, नक्त के द्रुति गर्भ से उदार कीर्ति राजा गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि के अंश माने जाते महाराज गए। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन
और चाव आदि और शासन आदि ये सब यथावत किए जैसे पूर्व धार्मिक राजा करते थे, और बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया, इसलिए भगवत प्रीति को प्राप्त हुए। ये परमार्थ स्वरूप हो गए महाराज गए। देखो, पहले गृहस्थी में रहकर धर्मानुष्ठान, नाम जप, बड़े बड़े पवित्र आचरण, तो आत्मज्ञानी, बड़े भगवत प्रेमी महात्मा के रूप में गृहस्थ में रहते। गृहस्थ होते हुए आत्मज्ञानी, परम भगवत प्रेमी। जो लोग आज कहते हैं कि अरे हम तो गृहस्थ कोई नीच आश्रम है क्या? इसी से बड़े बड़े परमहंस प्रकट होते हैं, और बड़े बड़े परमहंसों के उदर का पोषण गृहस्थों से होता है, और बड़े बड़े परमहंस गृहस्थों में हुए हैं। जो भगवान के चिंतन में निरंतर रत रहता है, उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है, और वो निराभिमान होकर गृहस्थ में रहते हुए भी महात्मा होता है। महाराज राजर्षि गए इसी कोटि के महान राजा हुए, गृहस्थ में होते हुए भी भगवत प्राप्त महात्मा। महाराज गए की बराबरी कौन कर सकता है? जो निरंतर राज्य कार्य में रत होते हुए भी भगवान के चिंतन में रत थे। बड़ा कठिन है राजा होकर राजकाज करना और निरंतर भगवान का चिंतन करना। साधु समाज की सेवा, सत्पुरुषों की सेवा और भगवान चिंतन के प्रभाव से बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त थे महाराज गए। भगवान ने प्रकट होकर के महाराज गए को साक्षात दर्शन दिए। जिनके नेत्र एक बार भगवान का दर्शन कर लेते हैं, फिर उनकी दृष्टि में संसार नहीं, जित देखो तित श्याममयी, ऐसे महाराज गए थे। महाराज गए के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट का जन्म, सम्राट से उत्कला से मरीचि, और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। इस तरह महाराज प्रियव्रत का वंश जो अभी वर्णन किया गया, जैसे उत्तानपाद के वंश में महान ध्रुव, अंगादि, ऐसे उनके बड़े भाई प्रियव्रत के अंश में भगवान ऋषभदेव जी, भरत जी और ये जो अभी बड़े बड़े महान राजाओं का वर्णन हुआ। इनके सुनने से हृदय में वैराग्य और भगवान के प्रति भाव बढ़ता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये सब नहीं रह गए, तो हमको भी जाना है। हमें जाना है तो भगवान का भजन करके जाना है, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का यश, भगवान की लीला कथा सुनकर भगवत भक्ति हृदय में धारण करके। राजा परीक्षित ने कहा महाराज श्री सुखदेव जी से कि जहां सूर्य का प्रकाश है, जहां तक तारागण और चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कितना लंबा भूमंडल है, इसका माप क्या है भूमंडल का। और ये जो 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, मैं इनका पूरा विवरण सुनना चाहता हूं। आप त्रिकालज्ञ हैं, परमहंस, ध्यान के द्वारा आप देखकर सब जानते हैं, आप कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी बोले महाराज, वैसे तो भगवान की माया का इतना बड़ा विस्तार है कि कोई देवताओं के समान आयु पाले और स्वयं सरस्वती जी उसकी जिह्वा में बैठ जाएं और निरंतर वर्णन करे तो भगवान की माया का पार नहीं पा सकता। इसीलिए हम कुछ वर्णन करते हैं। जो भगवान की रचित ये भूमंडल है, यहां सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसमें हम भारतवासी रह रहे। ये भूमंडल रूप जितना भूमंडल है, इसमें 7 द्वीप हैं। उनका ये भीतरी कोश है जम्बू द्वीप। ये 1,00,000 योजन गोलाकार है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप गोलाकार है
और 1 लाख योजन का है। 1 योजन 4 कोस, तो 1 लाख योजन का मतलब 4 लाख कोस। 4 लाख कोस का मतलब कितने किलोमीटर? 12 लाख किलोमीटर का जम्बू द्वीप है। तो क्या और देश ये सब जम्बू द्वीप में आ जाएंगे? 1 लाख योजन का ये जम्बू द्वीप है। हाँ, इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष है, 9 देशों में बटा हुआ है। 8 पर्वत हैं। इसमें बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है। इसके मध्य में सुमेरु पर्वत है, जो पूरा का पूरा सोने का है। ये ऐसी जगह होगा जहां दैवी शक्ति सिद्ध पुरुष जा सकते हैं या देवता। ये ऊपर से नीचे तक सबका सब स्वर्ण का है। 1 लाख योजन चौड़ा 32 हजार योजन के शिखर अलग अलग है। 16 हजार योजन की छोटी छोटी खंड है इसमें। 1 लाख योजन भूमि के नीचे घुसा हुआ है। 84 हजार योजन मेरु का शिखर है एक। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, ये 3 पर्वत रम्यक हिरण्मय कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। और ये खारे समुद्र के पास है, खारे समुद्र के समीप, मतलब जम्बू द्वीप में ही है, क्योंकि जम्बू द्वीप में ही खारा समुद्र है। और इन पर्वतों की चौड़ाई 2-2 हजार योजन, और ये सब रत्नों से जटित हैं। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, अरे रत्न गर्भा भूमि है। इलावर्त के दक्षिण की ओर एक के एक बाद निषद पर्वत, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। 10,000 योजन का हिमालय है। 10,000 योजन का हिमालय ऊंचा है। 10,000 योजन तो 40,000 किलोमीटर, 1,20,000 हिमालय। हरिवर्ष किम पुरुष, ये भारतवर्ष की सीमाओं के आसपास है। पहले नाम होगा, पता नहीं क्या नाम है इस समय। तो भारत की सीमा के आसपास, अब पता नहीं उस समय भारत की सीमा कहां तक थी। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर नील पर्वत, दक्षिण में निषद पर्वत और गंधमादन और माल्यवान नाम के पर्वत विराजमान है। इनकी चर्चा तो महाभारत में आती है पर्वतों की। भाद्रस केतुमाल नाम के 2 वर्षों की सीमा को निश्चित करते हैं। मंदार, मेरुमंदर, सुपार्श, कुमुद, ये 4 पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। और मेरु पर्वत की आधारभूता थुनियों के समान ये आसपास है। इनमें 4 पेड़ हैं, आम, जामुन, कदम और बड़के। मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श और कुमुद, इन चारों पर्वत में एक एक पेड़ है। एक आम का, एक जामुन का, एक कदम का और एक बड़ का। और कितना बड़ा पेड़? 1100 योजन ऊंचा आम का पेड़। 1100 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, तो गिर चौक 4400 पेड़ है कि पूरा। एक आम का पेड़ है, एक जामुन का पेड़, एक कदम्ब का है और एक बरगद का है। और प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 1100 योजन ऊंचा, मतलब 1100 मतलब घेर चौको 4400।
नहीं, 1100 तो 4400, और 4400 के किलोमीटर अगर गिने जाए, आए आप बताओ, इतनी बड़ा पेड़ है तो फिर, और 11,000 योजन ऊंची शाखाएं हैं, और मोटाई 100 योजन की है, 100 योजन की मोटाई, और इनसे धाराएं गिरती रहती है, दूध की, शहद की, ईख के रस की और शरबत की, मीठे जल की। इन चारों पेड़ों से दूध की और मधु की और ईख के रस की, मीठे के जल की। पापी पुरुष थोड़ी जाते होंगे या तो सब दिव्यात्मा जाते। इन वृक्षों से नदियां बहती हैं, ऐसी धारा निकल रही, दूध की धारा, शहद की धारा, ईख की धारा, मीठे जल की धारा। हाँ देखो लिखा है, इनका सेवन केवल देवता, सिद्ध पुरुष और यक्ष यही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं, मनुष्य के भाग्य में नहीं है। ये है देवता, सिद्ध, यक्ष। नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक, सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। यहां केवल देवताओं का प्रवेश होता है, अप्सराओं का प्रवेश होता है। मंदराचल की गोद में जो आम का वृक्ष है वो 1100 योजन ऊंचा, 100 योजन मोटा, और उसके शिखर के समान आम के फल, और उसका स्वाद अमृत, जो उसको चखे तो अमर हो जाए, ऐसा फल आम का। जब वो फटता है तो मीठा मीठा लाल रस इतना निकलता है कि अरुणोदा नाम की नदी बहती है, आम के रस की, अरुणोदा नाम की नदी। मीठे मीठे फल गिरते हैं, कितने, बोले शिखर के समान बड़े बड़े, फट फट करके उनसे नदी मंदराचल के शिखर से गिरते हैं। और ये वो नदी बहती है, इसमें केवल पार्वती जी और पार्वती जी की सखियां वही स्नान करती है इस आम के रस में। हाँ, तभी तो कहां पहुंच पाओगे। तो उनके अंगों से सुगंध निकलती रहती है, ऐसा सौरभ युक्त, और उससे नदी को स्पर्श करके बहने वाली वायु 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंधित रखती है। और इसकी जो मिट्टी जमती है वो जानते हो क्या बनती है? सोना। आम के रस की जो मिट्टी जमती है वो सोना। तो बताया था कि आम का, अब जामुन का वृक्ष जो है बिना गुठली का फल, और वो भी कई विशाल हाथी एक साथ अगर खड़े हो जाएं तो उस फल का, ऐसा जामुन का, और वो जब ऊंचे से गिरता है तो वो भी फट जाता है, तो जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। और जाम्बू नद नाम का इसमें भी स्वर्ण प्रकट होता है, जाम्बू नद नाम का स्वर्ण। मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर ये इलावर्त भूमि को सींचती हुई ये जाम्बू नाम की नदी बहती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी जब रस से भीग करके सूर्य की गर्मी से सूख जाती है तो वही जाम्बू नद नाम का सोना बन जाता है। तो वहां सोने की खाने हैं। यहां देवता, गंधर्व, अप्सरा इसी सोने से मुकुट, कंकण, करधनी, आभूषण ये सब बनाते हैं। सुपार्श पर्वत पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसके 5 कोटरे हैं, और उन कोटरों से शहद की धारा बहती है। और वो धारा ऐसी बहती है जैसे 5 पुर की मोटाई एक धारा। पुर गांव में खेती सींचने के लिए पहले प्रयोग होते थे, अब तो नए जमाने के लोग जानते नहीं होंगे। इतना बड़ा होता था चमड़े का, और उसे आए राम तो कुआं में डाला, और जब वो भर गया तो खींचे गए, तो राम 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 राम, आए राम गए राम, आए राम गए। बहुत पवित्र जीवन किसान का होता है, भर भर के। तो 5 पुर एक साथ, तो वो जो धारा निकलेगी, ऐसी 5 धाराएं कदम्ब के वृक्ष से शहद की निकलती हैं।
वो सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावर्त के पश्चिमी भाग को सुवासित करती हुई बहती है। और इसमें इनके आसपास जो लोग रहते हैं वो मधुपान करते हैं, शहद पान करते हैं। तो जहां शास्त्रों में मधुपान आया, लोग उसे समझ नहीं पाते। मधुपान का मतलब है शहद, और लोग उसे मधुशाला से जोड़ते हैं। जैसे लिखा है, अंबाजी कह रहे सुम्भ निशुम्भ से, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं ऐ दुष्ट तब तक तू गरज ले, और जहां मैं मधुपान कर चुकी इसके बाद तू एक शब्द नहीं बोल पाएगा। तो उस समय मधुपान, मधु ये शहद, जहां जहां मधु की बात आती है तो लोग उसे जोड़ते हैं मधुशाला, मतलब शराब से। निकृष्ट बुद्धि। मधुपान मतलब शहद पान करना। उनके मुख से निकली हुई वायु चारों ओर सुगंध फैलाती है। अब जो कुमुद पर्वत पर सतशल्व नाम का वट वृक्ष है, उसकी जो जटाएं हैं उससे इच्छा अनुसार भोग देने वाला दूध प्रकट होता है। इच्छा अनुसार आप दूध में लिया और सोचा दही बन जाए तो दही आएगा। दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन, आभूषण, जो इच्छा करोगे उस दूध से निकल आएगा। दूध ऐसा है कि दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन, आभूषण, सब पदार्थ ये सब मायाकृत है। हम तुम वृंदावनवासी हैं, जहां जिनकी माया से ये प्रकट हुआ है उन प्रभु के नजदीक सौभाग्य हम लोगों के जोरदार है, उनके नहीं जोरदार है। वो ये सब खा पी के भी मरेंगे, हम श्री जी के पास जाएंगे। इनके दिए हुए पदार्थों को जो पाता है, सुनो, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल नहीं पकते, पसीना नहीं आता, थकान नहीं होती, दुर्गंध नहीं शरीर में बनता, बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं होती, सर्दी गर्मी पीड़ा ये नहीं, रोज नई कांति चेहरे की, अंग में कभी पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं सताएगा, पूरा जीवन सुखमय जाएगा। जो इन नदियों के किनारे, हाँ यही है, मृत्यु लोक में है, पर मरेंगे तो है ही है, मृत्यु लोक है। राजन, कमल कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, ऐसे मेरू के मूल देश में कुरंग, कुरर, कुसुम, वैकंठ, त्रिकूट पर्वत, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुद, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर पर्वत और नारद, ये 20 पर्वत सुमेर पर्वत के आसपास है। इसके सिवा जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत और हैं जो 18 हजार योजन लंबे हैं। ये सब स्वर्णगिरी मेरु पर्वत के आसपास, इनके बीच में सुमेरु पर्वत जगमगाता है, और सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की बैठक है। ब्रह्मा जी की बैठक है, ऑफिस, ब्रह्मा जी बैठते सुमेरु के शिखर पर। चारों ओर सुमेरु के शिखर पर करोड़ योजन विस्तार वाली ब्रह्मा जी की बैठक है। करोड़ योजन, 1 करोड़ योजन के विस्तार वाली सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की बैठक है। फिर उसके नीचे इंद्र की बैठक है, फिर उसके नीचे 8 लोकपालों की बैठक है। इस तरह से सुमेरु में इन बड़े बड़े महापुरुषों की बैठक है। जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन रूप लेके गए, त्रिलोकी को नापा, तो अपना एक श्री चरण इतना बढ़ाया कि ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के उस बाएं पैर के अंगूठे के नख से जो ब्रह्मांड कटाह का ऊपरी भाग फट गया था, तो उससे ब्रह्मांड के बाहर जलधारा आने लगी। उस जलधारा से श्री भगवान के चरण धोए, तो उस निर्मल धारा का स्पर्श भगवान के चरणों से हुआ, तो उनका नाम पड़ा भगवतपदी। उस समय भगवतपदी।
और वो हजारों युग वही स्थित रहे। हजारों युग व्यतीत हो गए, वहीं स्थित रहे, तब तक उनका नाम भगवतपदी था। फिर वो जब ध्रुवलोक में उतरी तो विष्णुपदी के नाम से कहे गए। नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से ध्रुव जी सेवन करते कि हमारे भगवान श्री हरि का चरणोदक है, तो वहां विष्णुपदी अत्यंत गदगद कंठ से रोज रोमांचित होकर ध्रुव जी विष्णुपदी जी का सेवन करते। आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण ध्रुव जी की परिक्रमा लगाते हैं और अपनी तपस्या की सिद्धि मानकर आदर पूर्वक जटाजूट सहित इन्हीं विष्णुपदी में स्नान करते। निष्काम हृदय, भगवान की प्रेम भक्ति बढ़ाने वाली, वैराग्य सुदृढ़ करने वाली, आत्मज्ञान प्रदान करने वाली ये विष्णुपदी जी वहां से करोड़ों विमानों को तितर वितर करती हुई, चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई मेरु के शिखर पर जब ब्रह्मा जी की पुरी में आई तब उनका नाम गंगा हुआ। पहले भगवतपदी, फिर विष्णुपदी, और फिर जब ब्रह्मलोक में आई तब गंगा हुआ। और ये 4 भागों में विभक्त हो गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, गंगा जी 4 नामों से ब्रह्मलोक में विभक्त हो गई। सीता नदी, अलकनंदा नदी, चक्षु नदी और भद्रा नदी 4 दिशाओं में बहने लगी। सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों पर होकर नीचे की ओर बहती हुई गंधमादन के शिखरों पर गिरती हुई भद्रास वर्ष को प्लावित करती हुई खारे समुद्र में जा मिली। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती हुई पश्चिम में जाकर समुद्र में जा मिली। मेरु पर्वत के शिखर पर उत्तर की ओर गिरती हुई पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई श्रृंगवान शिखर से गिरकर उत्तर कुरदेश में उत्तर के समुद्र में जाकर के भद्रा जी मिल गई। अलकनंदा जी ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर गिर शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंची और वहां हिमालय के शिखर पर विराजमान हुई। भारतवर्ष में प्रवाहित होती हुई फिर जाकर के मिली। जो भारतवर्ष में प्रवाहित हुई गंगा जी, इनके स्नान मात्र से अज्ञान का नाश, पाप का नाश होकर और एक एक गोते में अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ इसीलिए कर्म भूमि है क्योंकि जहां गंगा जी प्रवाहित हो रही है। 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के बचे हुए भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। जो और वर्ष है ये भोग भूमि है, केवल भारतवर्ष कर्म भूमि है। देवतुल्य मनुष्य भोग केवल भोग रहे हैं अन्य देशों में, यहां केवल कर्म भूमि, इसीलिए भारत महान। गंगा जी ब्रह्मलोक से भगीरथ जी की पावन तपस्या के द्वारा भूतल पर आए। अगर भगीरथ जी तपस्या ना करते तो गंगा जी ब्रह्मलोक में ही स्थित रहती। उन्हीं की भारी तपस्या से भगवान महादेव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं में रोका और जटाओं से फिर गंगा जी हमारे इस भारत देश में प्रवाहित हुई। बड़ा पावन देश है जहां गंगा यमुना, यार अपना काम बना लो इस जन्म में, खूब अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, मन की जो गलत वृत्तियां हैं उनका आंतरिक विरोध करो,
नहीं भाई, मुझे बहुत जन्म व्यतीत हो गए तेरी सलाह से कार्य करते हुए, अब तो हम हरि गुरु की आज्ञा में चले, और नाम जप करोगे तो आपको बल मिलेगा मन से लड़ने का, और इसी जन्म में मंगल मूड में भगवान की प्राप्ति कर लो। बहुत सुंदर पावन देश में जन्म हुआ, जहाँ गंगा यमुना, जहाँ एक से एक परमहंस, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा। अब हमारा मानव जन्म व्यर्थ ना जाना चाहिए। खूब राधा राधा नाम जप करो, अपने आचरणों को पवित्र रखो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।